जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग देखेंगे आज लोग मेंसुरेशन। देखो काफी लोगों का क्वेरीज था कि भैया मैथ शुरू करिए और मैथ में मेंसुरेशन पढ़ाइए। कुछ लोग कहते हैं हमको सूत्र याद नहीं होते हैं। तो जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आप यकीन मानिए आपको सूत्र याद नहीं रट जाएंगे। अगर आप साथ शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो हमने कैसे तैयारी की, सेल्फ स्टडी कैसे किया, आप लोग कैसे तैयारी करिए। आप लोगों के लिए जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो लड़के कहते सूत्र नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि आपको सूत्र याद ही नहीं कर पाओगे जब तक उनका बेसिक पॉइंट नहीं समझोगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक पार्ट और बेसिक से पढ़ेंगे एक एक चीजें। आप देखोगे मजा आएगा। दो चार वीडियो आप देखना जो मेंसुरेशन के हम डाल रहे हैं, आपको यकीन मानिए एकदम बेहतर मिलेगा, आपको मजा आएगा। तो शुरू से लास्ट तक देखिए, जो आपकी क्वेरीज हो बताना आपको कैसे क्या पढ़ना है। देखो हम आपको सिस्टमेटिक वे में बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना, ठीक है। अभी जैसे आपके एमपी पुलिस का फॉर्म आ गया, यूपी पुलिस आने वाला, लेखपाल आने वाला, यूपीएसआई, इन्हीं को टारगेट करके पढ़ाएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्या होता है आप जानिए। देखो मेंसुरेशन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक होता है टू डायमेंशनल, एक होता है थ्री डायमेंशनल। देख, ठीक है। देखो थ्री डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि इस आकृति को हम सामने से देख सकते हैं, सामने इसके बैक में बहुत सारा बना होता है। जैसे इसमें जो आकृति टू डायमेंशनल में आती है ये हमको सामने ही दिख जाती है, उसको हम ऐसे करके स्पर्श करके पूरा का पूरा टच कर सकते हैं। टू डायमेंशनल वाली आकृति को हम पूरा ऊपर से ही टच कर सकते हैं। और थ्री डायमेंशनल में अंदर होता है, घनाभ होता है उसके अंदर। तो ये चीज अब हम बताएंगे, जैसे जैसे आकृति आएंगे आपके समझ में आएगा। टू डायमेंशनल को हम देख सकते हैं स्वयं पूरा पूरा एक एक ही तरफ से। इसको क्या है कि हम नहीं देख सकते, इसके अंदर पीछे बना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो टू डायमेंशनल से करेंगे। आप पूरा वीडियो देखना, आप यकीन मानिए आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हमको हम जानते हैं कि लड़कों कहाँ दिक्कत करते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है, जिनको मैथ से बहुत दिक्कत है। आप देखना आपको समझ में आएगा, यकीन मानिए शुरू से लास्ट तक केवल देखना, ठीक है। देखो टू डायमेंशनल हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से हम सबसे पहले लेकर चलेंगे वर्ग, ठीक है। वर्ग पढ़ने वाले हैं, वर्ग पढ़ने वाले हम आपको याद करने को नहीं, फार्मूला याद करने को बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप देखोगे खुद याद हो जाएंगे, आप लगे रहिए साथ साथ, खुद याद हो जाएंगे। वर्ग यानी स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो वर्ग में हम एक एक बेसिक पॉइंट आपको समझाते हैं। ये क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, ठीक है। वर्ग चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। ध्यान से समझना एक एक बात। ए बी सी डी देखना, सबसे अलग चीज आज आपको मिलेगा, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखना केवल बस। ये चार आकृतियों से, चार भुजाओं से लैस होती है ये वर्ग, ठीक है, चतुर्भुज में। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं, चारों दीवारें, ये सभी क्या है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, वर्ग में ये जो विकर्ण पड़ते हैं, वर्ग में ये जो विकर्ण पड़ते हैं भैया, इन्हें हम कोण आर्धक भी बोल देते हैं, कोण आर्धक भी बोल देते हैं। देखो आज ध्यान से समझना आप। अगर देखो, अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें तो ये त्रिभुज बन गया, और ये त्रिभुज है समकोण। और इतना ही बराबर का एक त्रिभुज और यहां रख दिया जाए, इतना ही बराबर का एक त्रिभुज और रख दिया जाए, तो ये बन जाता है वर्ग। यानी दो त्रिभुजों को मिलाकर के बनाया जाता है वर्ग। समकोण त्रिभुज के दो उसी प्रकार के मिला दिया जाए तो बन जाएगा वर्ग। और जो ये विकर्ण होता है भैया, याद करना और लिख लेना बातें हमारी। देखो ये जो विकर्ण होता है कोण आर्धक, कोण आर्धक का मतलब होता है, आप कैसे समझ में आ रहा है, कोण अर्धक। कोण अर्धक यानी कोणों को आधा आधा विभाजित कर देना। तो आपको पता है कि ये वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं भैया, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी जितने भी कोण हैं सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लेना, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं सभी कोण, 90 डिग्री के, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग अगर पूछे चतुर्भुज में, आप डायरेक्ट बता दोगे भैया 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री।
आंतरिक कोणों का योग पूछता है 1 2 3 4, चार आंतरिक कोणों का योग 90 90 4 है तो 360। बाह्य कोणों का योग पूछ ले तो क्यों कोई भी आकृति हो, चाहे वो 4 फलकों वाली हो, 5 फलकों वाली हो, 6 फलकों वाली हो, 7 फलकों वाली हो, 3 फलकों वाली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें पूछ ले बाहरी कोणों का योग, बाहरी ये होते जैसे ये लाइन खींच दिया जाए, ये लाइन खींच दिया जाए, और ये लाइन खींच दिया जाए, और ये लाइन खींच दिया जाए, अब बाहरी ये कोण होते। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना भाई? शुरू से लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट समझना। देखो बाहरी कोणों का अगर मान पूछ ले तो आपको आंख बंद करके, दिमाग को बंद करके केवल एक चीज याद कर लेना कि 360 होगा। कितने डिग्री? 360। अगर बाह्य कोणों का, देखो इसमें हम ज्यामिति भी लेकर चल रहे हैं साथ में। देखो ज्यामिति लेकर के मतलब जो आप लोगों के लिए लहजे से ठीक है उतना हम पढ़ा देंगे, बाकी अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, इसी में हम सब कुछ ले लेंगे। ठीक, क्षेत्रमिति और ज्यामिति साथ में लेकर चलेंगे, तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। तो देखो इसमें अगर आंतरिक कोणों का योग देखा जाए तो भी 360 होता है, बाह्य कोणों का योग देखा जाए तब भी 360 होता है। तो आपको हम एक चीज बता दें कि भैया अगर किसी भी आकृति को, चाहे वो 3 फलकों वाली हो या 4 फलकों वाली हो या 5 फलकों वाली, फलक किसे कहते हैं, सॉरी 4 भुजाओं वाली हो या 5 भुजाओं वाली हो, जैसे ये 3 भुजाओं वाली हो, चाहे जितनी भुजाओं वाली आकृति हो, अगर बाह्य कोणों का योग पूछ ले तो हमेशा हमेशा आप 360 करना। ठीक है, ये याद कर लेना 360। आंतरिक कोणों का मान बदल जाता है, वो हम आपको बताएंगे कैसे बदलता है। अब आप ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से समझना, हम आगे इसको समझाएंगे। देखो जैसे आपके पास ये एक त्रिभुज बना दिया गया, जो लड़के कुछ पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो लड़के नहीं अभी पढ़ रहे हैं उनको तो हम याद ही करवा देंगे, क्योंकि न्यू मेमोरी में बढ़िया से स्टोर होता है। ठीक है, परेशान मत होइए, एक एक बात समझ में आ जाएगी। देखो जैसे आप इस त्रिभुज को देख रहे होंगे, त्रिभुज को देख रहे होंगे, इस त्रिभुज के योग, कोणों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा, सभी को पता है। नहीं पता है तो आप समझ लेना, त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180। वो कैसा भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। और बाह्य कोणों का योग पूछ ले तो बिना देखे आप समझ जाओगे कि कितना होगा, 360, क्योंकि हमने बता दिया। अब आप समझो इसको हम क्यों बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर यहां पर आपको आंतरिक कोणों का, मान लो आपके पास ये 3 से 4 भुजाएं, 5 भुजाओं वाली आकृति दे दे, ऐसे करके कोई आकृति दे दे, और आंतरिक कोणों का मान पूछ ले। काफी पूछा जाता है, हम एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हम वो नहीं करेंगे, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये कितना 360 डिग्री, ये कितना हो, सॉरी ये 180 डिग्री, ये कितना होता है आंतरिक कोणों का योग 360। तुमको पता है 90 90 90। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान से समझो, ये 5 भुजाओं वाली रेखा है, तो यहां पर कितने होंगे। अब आप ध्यान से समझो हमारी बात, अभी तुमको तुरंत निकालना आ जाएगा, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला हम बताने वाले ही नहीं, ज्यादातर आपको बेसिक समझाएंगे, जो उससे फार्मूला निकलेगा आप समझ जाना। अब आपको पता है अगर इस त्रिभुज को केवल देखा जाए, आप मान लो ये आंतरिक कोणों के मान नहीं जानते, ठीक, इनको नहीं जानते, तो आपको पता है कि त्रिभुज का एक मान कितना होता है 180, तो आपको पता है ये त्रिभुज बन रहा, इसका मतलब ये 180 होगा। ठीक है भाई, ठीक। फिर आपने कहा कि ये वाला पूरा पूरा बना दिया जाएगा तो 4 भुजाएं बन जाएंगी, तो एक ये त्रिभुज बन गया भैया, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज बन गए इस चतुर्भुज में, तो 180 180 दोनों मिलाकर के 360, ये आपके समझ में आ गया। यही तरीके से यहां समझिए, थोड़ी सी बात हमारी समझ लेना, शुरू से लास्ट तक देखना, आपको क्लियर है, घुसे जाएगा दिमाग में। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, जो समझते हैं। देखो यहां पर हम त्रिभुज में डिवाइड कर देते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया, फिर यहीं से एक ये त्रिभुज बन गया, और यहीं से एक त्रिभुज ये बन गया। ध्यान से समझना हमारी बात, केवल ये लाइन, इनको कोई भी लाइन ऐसी हो जो काटे ना। ठीक, आप सही से त्रिभुज बना लो, जैसे हमने यहाँ पर फिर से देखो, हमको पता है कि कुछ लड़कों के समझ में नहीं आता, क्योंकि मैथ से बैकग्राउंड कुछ लड़कों का नहीं होता, हम लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक, एमपी पुलिस का फॉर्म आ रहा है, उसको भी डाल देना। देखो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, ये बन गया। फिर 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये मिलाकर 3, जिसको मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। देखते रहना,
फिर एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु हो जाएगा, यानी त्रिभुज एक ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो काउंट करने का पूछ लेता कि आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोणों का पूछेगा तो आपको डायरेक्ट बता देना 360, आंतरिक कोण का पूछ रहा है इसलिए परेशानी होगी। देखो इस एक त्रिभुज का मान हमने बता दिया 180, ठीक है भाई। एक ये त्रिभुज बना, ये भी 180, ठीक है, सबको पता है। ये त्रिभुज बना है, ये भी 180 डिग्री। तो यहां पर तीन त्रिभुज बन गए, एक दो ये तीन, एक ये आप देख रहे होंगे चौथा बना, ठीक है। इसका कितना कोण है 180। अब ध्यान से देखो, जिसके समझ में नहीं आ रहा फिर समझे। हम क्या करते हैं, तीन बिंदुओं को मान करके त्रिभुज त्रिभुज अलग कर देते हैं। तो देखोगे एक ये त्रिभुज बन गया यहां से यहां, एक ये बन गया यहां से यहां, एक ये ऐसे करके ऊपर बन गया, ये एक ये ऐसे करके बन गया। तो 180 एक का मान होगा, 180 एक होगा, 180 एक होगा, 180 एक होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मान 180 ही होता है। तो यहाँ पर बने कितने त्रिभुज, 1 2 3 4, चार त्रिभुज बन गए भैया। चार त्रिभुज बने हैं तो चारों 180 80 होंगे, तो 18 चौक आप डायरेक्ट कह सकते हैं कितना होगा 72 और एक 0, यानी 6 भुजाएं थी, 1 2 3 4 5, 6 भुजाओं में आपने त्रिभुज को आंतरिक कोणों का मान देखा, त्रिभुज इनके आंतरिक कोणों का मान देखा तो कितना आ गया 720, ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब इसी का फार्मूला क्या बनता है आप समझो, फार्मूला भी लिख लेना किसी लोगों को याद ना रहे तो। जैसे n-2 का गुणा करा देते हैं 180 से, ठीक है। ये कैसे होता है, ये n जो होता है भैया ये भुजा होता है, कितनी भुजा होती है इसको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे यहां पर कितनी भुजाएं थी आप डायरेक्ट कोड कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं थी, यहां रख देते 6 -2 करते 4, 18 चौक 72, 720 आ जाता है। तो ये है फार्मूला और ये था बेसिक रूल। बात समझ में आ गई। अब आंतरिक कोणों का मान आप निकाल लोगे चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है। अब हम मेन में आते हैं, फोकस करते हैं चतुर्भुज में, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक। यहां पर देखेंगे जैसे ये चतुर्भुज बना, ठीक, इसके सभी कोणों का मान कितना है 90 90 90 बराबर। अब आपको हमने कहा ये विकर्ण डाल दिया गया, तो विकर्ण डाल दिया गया तो अगर ये वाली लाइन हटा दिया जाए तो ये एक त्रिभुज का कर्ण भी बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया, और ये समकोण त्रिभुज बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। और दूसरा इतना ही बड़ा एक और त्रिभुज खड़ा कर दिया गया यहां पर, तो ये वर्ग बन गया। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फार्मूला आप समझो कैसे होता, आगे आपको एक एक डिटेल से बात समझाएंगे, शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है भाई, घबराना नहीं है। देखो अब इसका अगर फार्मूला देखेंगे कैसे बनता, तो क्षेत्रफल सबसे पहले पूछा जाता है, इधर लिखते हैं, ठीक, क्षेत्रफल सबसे पहले पूछा जाता है। क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि जितनी चीज को हम ऐसे ऐसे करके टच करेंगे, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड का जितना हम छू ले उसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जितनी चीज को हम छू ले, जितने में ये सफेद बोर्ड लगा है इसी को हम जितने तक का छुएंगे वही हमारा हो जाएगा इस सफेद बोर्ड का क्षेत्रफल। तो ये जैसे बना है, अब इसको हम जितना तक का छुएंगे, ये बना इसके आंतरिक भाग को, वही होता है इसका क्षेत्रफल, ये इतना भाग, ठीक, इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इतनी ही नाप लेनी है हमको। जैसे ये पहली भुजा ए है तो दूसरी भी भुजा ए होगी, क्योंकि हमने बताया वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती समान होती, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, ये लंब होता है, मान लो ये आधार होता है, ठीक। तो इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो यहाँ दोनों ए बी है, ए है, तो दोनों का ए इंटू ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसी को हम लिख देते हैं, ए हमारा क्या है भुजा है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा भैया स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब परिमाप क्या होता, आप धीरे धीरे पूरी बात समझना। परिमाप हमने लिखा परि धन माप, परि का मतलब क्या होता और माप का मतलब क्या होता। परि का मतलब होता बाहरी, बाहरी माप, और ये माप होता है बाहरी गणना करना, ठीक है, बाहरी माप करना। परि का मतलब बाहरी और माप करना, परिमाप का मतलब बाहर बाहर का माप। अब आप ध्यान देना हमारी बात, बाहर बाहर का मतलब ये होता है कि इन दीवारों को बाहर बाहर से माप लेना। जैसे एक ये दीवार, ये भी ए है, हमने मान लिया पहली दीवार माप ली और कितनी निकली ए निकली, फिर हमको दूसरी बाहर बाहर की दीवार मापनी है, ये जितनी दीवारें हैं सभी को नापते हैं, ये कितना है
ये भी ए है भैया, हमने दूसरी को भी माप लिया, प्लस करते चले जाएंगे क्योंकि सभी दीवारों को मापना है। अब देखो ये एक तीसरी भुजा है, ध्यान से समझना, हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। एक ये तीसरी भुजा हो गई, ये भी ए है क्योंकि सभी भुजाएं समान है इसीलिए ए आ रहा। फिर एक ये चौथी बची, इसको भी माप लिए। अब पूरी भुजाएं हमने माप ली और चौथी भुजा को भी हम जोड़ दिए। तो आप देखोगे इसको अगर जोड़ा जाएगा, एक ए, एक दो, एक ये तीन, एक ये चार, तो इसका परिमाप होगा 4a। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ए को तो हम जानते हैं भुजा है हमारी, तो 4 भुजा कर सकते हैं, ये इसे कॉमन लगा लेना, ठीक है, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। विकर्ण कैसे निकालते हैं समझो। अभी हम आगे आपको पूरा बेसिक और समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, कैसे हर चीज आप लगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा कर्ण निकालने को बोलता है, हम इसको लिखते हैं चतुर्भुज में विकर्ण। कैसे आप समझो, ध्यान से समझना। जैसे यहां पर विकर्ण ये लंब डाला गया है, अर्ध कोणार्धक, ठीक। अब अगर हम देखें इस लाइन को हटा दें, आप ध्यान से देखना, हम आपको एक एक बात समझाएंगे कि कैसे बनी है चीजें। इसको हटा दें, ठीक है, याद नहीं करवाएंगे कि रट लो केवल फार्मूले, क्योंकि अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इतना ज्यादा पढ़ा देंगे कि आप फार्मूला रट ही नहीं सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए चीजें, समझाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें आप बने रहिए, देखते रहिए। देखो ये हमारा जो भी बिंदु था, मान लेते हैं डी था, डी मान लेते। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, समझो हमारी बात। हमने जब यहां से यहां एक बना था चतुर्भुज और वर्ग में था, उसमें से हमने हटा दिया आधा काट के, तो यहां हमने देखा कि ये क्या बन रहा भैया, एक तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। समझ में आई बात, हमने पहले ही बता दिया कि वर्ग के सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री का मतलब यही होता है कि जैसे ये हाथ है, अगर एकदम सीधा ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये हमारा 90 डिग्री। कोई भी आप देखो, जैसे ये है, ये हाथ है, इसको ऐसे एकदम सीधा सीधा मोड़ दिया जाए, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। इनको झुकाव ना हो, जैसे ये लाइन है, इस पर ऐसे खड़ी कर दी जाए एकदम सीधी लाइन, तो यही होती है 90 डिग्री। तो बात समझ में आई। तो ये देखो आप सीधा सीधा ये खड़ी है, इसलिए ये 90 डिग्री। और 90 डिग्री में आप याद कर लेना कि ये समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। सम का मतलब ही 90 होता है, 90 को कहते हैं सम, ठीक, समकोण। अब देखो ध्यान से, यहां विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, कर्ण। आप ध्यान से देखो, ये कर्ण ही तो बन गया, ये पहले चतुर्भुज में था तो विकर्ण था, अब वो त्रिभुज में बना तो कर्ण, कर्ण बन गया। कर्ण आप निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि ये लंब है, ये आधार है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, जो पहले शुरू में एकदम पढ़ रहे हैं, तो आप समझो हमारी बात, कैसे समझोगे आप, ध्यान दो हमारी बात पर। देखो लंब उसे कहते हैं जो ऐसे खड़ा, ओरल तरीके से मान लो, नहीं तो मानने के लिए हम अलग अलग चीज, इधर से देखते हैं तो ये लंब होता, इधर से देखते तो ये लंब हो जाता, उस कंडीशन में हम आगे त्रिभुज में पढ़ाएंगे। लेकिन आप अभी ओरल चीज समझो, ऐसे समझ लो कि ये जो खड़ी लाइन है ये लंब होती है, ये जो विस्तृत लाइन है ये ऐसे, ये आधार। आधार का मतलब जो जमीन पर, फर्श पर ऐसे लेटी हो उसे आधार मान देते हैं, जो उस पर खड़ा हो उसको हम लंब मान देते हैं, और जो सबसे लंबी लाइन दिखती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जैसे ये सबसे लंबी लाइन है, इसे हम क्या कह देंगे, कर्ण कह देंगे। बात समझ में आई, ध्यान दो। अब कर्ण कैसे निकालते, बहुत सारे लड़कों को पता होगा, और जिनको नहीं पता वो समझे। कर्ण कैसे निकालते आप समझो। कर्ण बराबर होता है, ये भी कैसे होता हम आपको आगे जब त्रिभुज पढ़ाएंगे समझाएंगे एक एक बात, क्योंकि आपको अब मिलेगा क्यों का जवाब, मतलब कैसे होता है ये चीज आपको समझोगे अब आप लोग। ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको पता है लंब भी ए है, आधार भी ए है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती थी, उसी को तो हमने तोड़ा। तो हम कह देंगे पहले का भी स्क्वायर लंब हो गया, दूसरा भी ए है, आधार हो गया, आधार के स्क्वायर, यही होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे तो एक हो गया ए स्क्वायर, एक ये ए स्क्वायर, दोनों मिला दोगे तो 2a स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया भैया 2a स्क्वायर। अगर ये हम हटा देते हैं स्क्वायर यहां से, तो यहां पर ये अंडर रूट लग जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ ही रही होगी सबके, कि अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो वहां अंडर रूट लग जाएगा। अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये समझ ले कि अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाली जो होती बराबर में उसके ऊपर अंडर रूट लग जाता है। क्लियर। अब देखो जब इसके अंदर अंडर रूट लग गया, अब बाहर कौन आ सकता है,
बाहर वही आ सकता है जो जिसका 2 बार गुणनखंड किया गया हो। तो आप देखोगे ये जो a है, ए स्क्वायर बना है, इसको तो हम 2 बार लिख सकते हैं। ये क्या है, a इंटू ए, तो इससे हमको 2 जोड़ों में से एक बाहर निकल के आ गया। तो आप कहोगे ए तो बाहर आ गया, लेकिन 2 जो आगे लिखा है 2, भाई ये ए का स्क्वायर का मतलब ए तो 2 बार लिखा गया, लेकिन 2 अकेले बचा है अंडर अंडर रूट में, क्योंकि इसके जोड़ा नहीं मिल पाया तो ये अंदर है पड़े रही। ठीक है, जेल में बंद। अब आप देखोगे कि कर्ण से हमने स्क्वायर भी हटा दिया था, तो कर्ण बराबर ये मिल गया हमारा ए अंडर रूट 2। और इसी कर्ण को अगर हम वर्ग में देख, सॉरी हाँ वर्ग में देख लें ऐसे करके खड़ा करके, तो यही हमारा क्या है, विकर्ण है। तो हमको कर्ण ही विकर्ण है, तो हमको केवल इसको विकर्ण कर देना है। ठीक, बस यही होता है ए अंडर रूट 2 वर्ग का विकर्ण। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, ए अंडर रूट 2 वर्ग का विकर्ण होता है। आगे बात थोड़ी सी समझो, अभी हमको बहुत चीजें पढ़ानी, आप केवल समझते रहो। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इतनी बात आप नोट कर लो, नहीं तो आप जैसे करो स्क्रीनशॉट कर लो। देखो आगे चलते हैं हम आगे। देखो इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये हमने एक वर्ग बना दिया। ठीक है, आगे की बात समझो। इतना ही नहीं होता, बुकों में आप एचडी यादव पढ़ोगे बस इतना ही फार्मूले हैं, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना। अब आप बेसिक आगे चीज समझो, हम एकदम एडवांस तक पढ़ाएंगे। आप एसएससी 10+2 तक भी दे सकते हैं, एसएससी सीजीएल प्री तक दे सकते हैं, पूरा एकदम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहो, एक एक चीज याद करवा देंगे। ठीक है, बेसिक चीज बताएंगे कहां से चीजें आई। जैसे हमने पहले ये विकर्ण डाला था, ठीक है भाई, ये हमने पहले विकर्ण डाल दिया। ठीक, अब ये विकर्ण, इसमें 2 बनेंगे, एक ये विकर्ण बन जाएगा। अब आपको पता है कि सभी भुजाएं इसकी आपस में समान होती है। ये निशान क्यों लगाते हैं, निशान का मतलब ये होता है कि सभी आपस में बराबर, एक ही तरह का निशान। अगर ये 2, ये मतलब एक लाइन, ये 2 लाइन, तो ये अलग अलग हो जाएंगे बस, तो ये बराबर है। अब देखो ध्यान से हम क्या बता रहे हैं, ये सभी 90 डिग्री के कोण होते हैं वर्ग में। वर्ग की विशेषता होती है कि सभी 90 डिग्री के कोण होते हैं। दूसरी आप विशेषता समझो, दूसरी क्या होती है विशेषता इसमें, ये जो विकर्ण आपस में एक जगह यहां मिलते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये भी कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं भैया, 90 डिग्री पर। एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए विकर्ण इनके कितने डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये भी भैया 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी क्या कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। अब इसको अगर देखा जाए तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी काट रहा 90 डिग्री पर। ठीक है भाई, तो सभी ये 90 डिग्री डिग्री पर काटते हैं। ऐसा क्यों बता रहे हैं, आप हमारी बात समझो। हमने कहा, ध्यान से समझना, हमने कहा ये जो विकर्ण है ये कोणार्धक का काम करते हैं, यानी ये पहले 90 डिग्री के ऑलरेडी थे। अगर ये विकर्ण दे दिए गए तो इसका मतलब कोणों को आधा आधा बांट दिया गया, यानी ये 45 डिग्री का। अभी समझना, रीजन हम बताने जा रहे हैं, ये भी 45 डिग्री का कोणार्धक में, और ये भी कितने डिग्री का, 90 का था तो 45 45 में विभाजित हो गया। ठीक, ये 90 का था तो ये भी 45 45 में विभाजित हो गया। पूरा पॉइंट समझना, आपको एक एक समझो, क्योंकि अच्छा ऐसा होता है तो आप समझो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ये भी 45, तुमको हम पूरा रीजन समझाएंगे, और ये भी 45, 90 90 के थे तो 45। अब आप समझो हमारी बात, अगर ये 90 का कोणार्धक है, ये वाला यहां मिल रहा है पिंड पर, ये 90 का बटा ये 90 का बटा, ये भी 90 का बटेगा, ये वाला भी 90 का बटा। ठीक है, और ये वाला भी 90 का बटा। क्या बताने वाले हैं आप समझो, ध्यान दो हमारी बात पर। हम क्या बताने वाले, हम ये बताने वाले हैं कि ये सभी चारों जो होते हैं आपस में बराबर कोण होते हैं त्रिभुज। ये यहां से अगर यहां देखोगे तो ये सब आपस में बराबर बराबर होते हैं। कैसे होते, आप हमारी बात समझो। देखो आपसे पूछ ले, मान लो कभी ऐसा करके विकर्ण दे दे, आपसे इतने पार्ट का क्षेत्रफल पूछ ले, इतने पार्ट का भैया इतना बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं बता पाओगे, दिक्कत आ जाएगी जब तक जानते नहीं, क्योंकि बुक में भी नहीं लिखा है। तो हम समझा रहे हैं आपको, कैसे बताओगे आप समझो। जब ऐसे विकर्ण डाल दिए जाते दोनों, तो ये सभी क्या होते, ये 4 टुकड़े बनते और चारों आपस में बराबर होते। कैसे, आप कहोगे कैसे बराबर होते, तो हम समझाते हैं। आप देखो ध्यान से, देखो ये जैसे इसका ये कोण कितने डिग्री का, 90, ये कितना 45, ये 45, एक कोण 90 का है, 2 कोण इसके क्या है 45 45। इस त्रिभुज की विशेषता ये है,
दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, तो दूसरे में भी एक कोण 90 का है, दोनों कोण और कितने कितने के हैं, 45-45 के। तीसरे में देखा गया तो ये भी 90 का है, दो कोण इसके 45-45 के। चौथे में देखा गया तो एक 90 का है, बाकी ये 45-45 के। तो इसका मतलब बात सभी त्रिभुजों में वही है, सभी में एक कोण 90 का, दो कोण 45-45, इसके मतलब सभी बराबर है, क्योंकि सामने वाली विकर्ण जो है इनके बराबर है, तो सभी कोण क्या है आपस में, त्रिभुज सभी क्या है आपस में बराबर है भैया। जब बराबर है तो बराबर बराबर में बढ़ जाएंगे। तो आप कहोगे एक क्षेत्र को बताओ, एक पार्ट का क्षेत्रफल, तो एक पार्ट का क्षेत्रफल अब आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अब हमसे आप सीखो। देखो पूरे का क्षेत्रफल कितना था, पूरे का क्षेत्रफल कितना था, पूरे का आप कहोगे ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। अब ये पूरे का है, यहां से यहां तक आपको पता है, एक का पूछ रहा मतलब इस वाले पार्ट का, तो इस वाले पार्ट का कैसे बताओगे, निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इस वाले पार्ट का कैसे आप निकालोगे, आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि इस पूरे वर्ग में चार चीजें हैं, चार टुकड़े हैं, 1 2 3 4, और चारों को मिलाकर के बनाया है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, हमको बताना है एक टुकड़े का क्षेत्रफल। एक टुकड़े का क्षेत्रफल बताना है तो यानी चार में से एक बताना है, चार में से एक बताना है, तो हम कह देंगे चार से भाग दे दो, चार से भाग दे दो तो एक का निकल के आ जाएगा। यही होगा हमारे पहले टुकड़े का फार्मूला, पहले टुकड़े का फार्मूला। अगर दो टुकड़े का पूछता तो हम कह देंगे चार में से एक का होता है ए स्क्वायर बाई 4, और दो का अगर देखेंगे तो दो से गुणा करा दो तो दो का निकल के आएगा, तीन का करेगा तीन से गुणा करा तो ये निकल के आ जाएगा। बाकी इसका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, देखो तुम लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखा करो। हम जो चीज समझाते, जैसे जीजस हो चाहे जो भी हो, कायदे से समझाते, लेकिन आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, तो आप शुरू से देखो, आप रिस्पांस दिया करो कि भैया अच्छा है कि गलत है, कैसे आप सही और कर सकते हैं, क्या आप बताओ, समझ रहे हो। वैसे हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन जब रिस्पांस नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वही उसी कारण से हम कभी कभी आते हैं, नहीं आते, जो कहते हैं लड़के पढ़ा दो तो पढ़ा देते। तो सभी लोग रिस्पांस किया करो और शुरू से लास्ट तक देखा करो, लास्ट तक देखा करो। देखो आपके ही भाई हैं हम, आपके ही समाज से हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोगों की मदद चाहिए हमको, तो थोड़ी सी मदद करिए। जब दूसरों की आप मदद भारी बहुमत से करते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं करोगे। तो भाई आप लोगों की चाहिए मदद, और हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे, यकीन मानिए आपने अभी तक ऐसे ये नहीं पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। तो एक एक फार्मूला कहां से आए हैं तुमको हर जगह से सिखा देंगे हम, तुमको याद हो जाएंगे चीजें, आपको अच्छा लगेगा, बात समझ में आई। तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प करिए हमारी, और हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप लोग केवल कमेंट करके बताया करो कैसे क्या है, तो उससे उत्साह मिलेगा और अच्छा हम पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।